कंसेप्चुअल लर्निंग विद अंकित। आज से हम ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। जो भी लोग एसएससी की तैयारी कर चुके हैं 1 या 2 साल या जिनसे थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती है तो वो आज की क्लास स्किप कर सकते हैं। आज की क्लास बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी बेस नहीं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप जनरली देखिए कि ट्रायंगल से मिलकर बने हुए हैं। ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल से मिलकर बने हुए हैं। ट्रायंगल मतलब 3 कोण। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पे चलती है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है उसको बोलेंगे जिसपे एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस परपेंडिकुलर के सामने वाली जो लेंथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको कर्ड, ठीक है ना। और जो भी हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो हम या तो इस एंगल के रिगार्डिंग करेंगे या तो इस एंगल से करेंगे, ठीक है। मैंने इसको 2 मिनट के लिए नाम दे दिया ABC और इसको मैं बोलता हूं थीटा। तो इस ट्रायंगल की फैमिली के 6 मेंबर्स हैं, ठीक है। और हम देखना शुरू करते हैं। यदि ये कर्ण है तो आपको पता होगा कि ये क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका बेस। जिस साइड पे ये एंगल बना हुआ है उसको बेस बोलते हैं। इस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और 90 के सामने वाले एंगल को हाइपोटेनस बोलते हैं। ये सबको पता है। फिर इसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम भी पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की फैमिली के 6 मेंबर्स हैं। सबसे पहला मेंबर साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है या जितने भी हम थीटा की बात करेंगे ये सब साइड रेशियोज होते हैं। यहां पे साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। दूसरा कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो बेस से हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। सिमिलरली tan थीटा। tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यदि मैं इस परपेंडिकुलर को h से डिवाइड कर दूं और इस परपेंडिकुलर को भी मैं h से डिवाइड कर दूं तो ऊपर क्या बनेगा, p/h, और यहां पे क्या बनेगा, p/h। आप जरा अच्छे से देखिए कि ये जो p/h है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, sin थीटा को। तो मैं इसको यहां पे sin थीटा लिख सकता हूं। सिमिलरली ये जो b/h है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, cos थीटा को, जिसको मतलब मैं यहां पे cos थीटा लिख सकता हूं। इससे मुझे एक बात समझ में आती है कि sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होती है। याद तक चीजें क्लियर है? जिसको भी समझ में ना आए वो मेरे से पूछ सकता है। अच्छा, यदि मैं इसका इनवर्स लेना शुरू करूं तो sin थीटा जो होता है इसका इनवर्स होता है बेटा cosec थीटा। cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा होता है, ठीक। यदि मैं यहां पे sin थीटा की वैल्यू रखना चाहूं तो sin थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यदि मैंने इस परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस रखा तो ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, हेंस ये हो जाएगा h/p। अब आप मुझे इतनी सी बात और बता दीजिए कि ये जो हाइपोटेनस है, ये जो हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। यदि मैं इस हाइपोटेनस की बात करूं तो ये जो है हमेशा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक। और cos बोलता है कि हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनस ऊपर है, लॉन्गेस्ट साइड ऊपर है, ठीक है, और नीचे स्मॉलर साइड है, ठीक है, स्मॉलर साइड है। स्मॉलेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, स्मॉलर बोलूंगा एज कंपेयर टू हाइपोटेनस, ठीक है। मतलब ये जो परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो इससे छोटा होता है कहीं ना कहीं। तो यदि लॉन्गेस्ट साइड ऊपर लिखी हुई है मतलब ये जो रेशियो है हमेशा 1 से बड़ा आएगा। इसीलिए cosec थीटा की जो वैल्यू होती है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। जैसे आप एक बेसिक ट्रिपलेट में लेना शुरू करता हूं तो जैसे मैंने इसको लिखा 3, 4 और 5, ठीक है। ये एक ट्रिपलेट होता है, अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। तो 3, 4 और 5 ट्रिपलेट में यदि मैं cosec थीटा की वैल्यू आपसे पूछूं तो आप बोलोगे भैया cosec थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा। यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये लिखा हुआ 1.666 या फिर इसी को लिखने का तरीका 1.67। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो cosec थीटा की वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर होगी, ठीक है। इनकी रेंज कहां से कहां तक आती है अभी मैं अपन आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो मुझे एक बात समझ में आई कि जो cosec थीटा होता है ये 1 अपॉन sin थीटा होता है। यदि मैं
cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा का इनवर्स होता है sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। यदि मैं यहां से cos थीटा की वैल्यू रखूं तो 1 अपॉन b बाय h होगा। इट मींस h बाय b जो होगी वो sec थीटा की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया मेरी बात? इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं तो ये भी वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 ही होती है क्योंकि इसमें भी हाइपोटेनस ऊपर है, ठीक। और यदि मैं इसको देखूं तो ये लिखा हुआ है tan थीटा जो होता है इसका इनवर्स होता है cot थीटा। cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, ठीक है। तो इसको यदि मैं लिखूंगा तो ये क्या लिखा जाएगा b बाय t, या फिर इसी को लिखने का तरीका cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। अब हम इसके आगे एंगल के मेजरमेंट को बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप इतनी बातें नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूं। आगे आपके पास एक क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना। यदि मैं एंगल के रिस्पेक्ट में 4 क्वाड्रेंट को बांटना शुरू करूं और इस एंगल को 0 डिग्री रख लूं तो इस पॉइंट से यदि हम यहां पे मूव करेंगे तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया इसने 90 डिग्री का, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल इसने कवर किया। मतलब ये वाली जो रेंज है, ये ऊपर वाला जो एंगल है ये 90 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितने भी एंगल 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे वो इस रेंज पे लाई करेंगे। मतलब थीटा की वैल्यू यहां पे 90 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी, पहली बात, ठीक। अब मैं यहां से और मूव कर रहा हूं 90 डिग्री तो इस क्वाड्रेंट पे पहुंचे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यदि मैं इस पे आऊं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए कि ये जो एंगल है 90 से और 90 मूव कर गया, मतलब हम यहां पहुंच गए कहां पे 180 पे। तो इस क्वाड्रेंट में किसी भी थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी होगी और 180 से छोटी होगी, ठीक है। यदि मैं इस पे जाऊं तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमको और 90 डिग्री मूव करना पड़ेगा। तो यदि मैं 180 में 90 और मूव कर गया तो कितना हुआ 270 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो 270 से छोटी होगी और 180 से बड़ी होगी। बात क्लियर है? और यहां से हम फिर मूव कर जाएं तो ये 90 डिग्री है, ठीक। इस क्वाड्रेंट में थीटा की जो भी वैल्यू होगी ये 270 से छोटी 270 से बड़ी होगी और 360 से छोटी होगी। इसी एंगल को हम 360 एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक सर्कल फॉर्म होता है। सर्कल का जो आपको पता है कि सेंटर में जो भी एंगल बन रहा है सर्कल में वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब जो हमने एक फैमिली के 6 मेंबर पढ़े थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारे ही इन क्वाड्रेंट पे डिफरेंट नेचर रखते हैं। हम देखते हैं क्या है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें सारे ही एंगल, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, सभी एंगल्स इसमें पॉजिटिव होते हैं, ऑल एंगल्स पॉजिटिव। इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसका अपोजिट वाला कॉसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। मतलब इन दोनों ही एंगल्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, अदरवाइज सारे एंगल की वैल्यू नेगेटिव होगी। जैसे यदि मैंने आपसे पूछा कि cos 135 और sin 135, तो आपको ये देखना है कि ये थीटा किस रेंज में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 135 का, आप बोलोगे भैया ये 135 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से sin 135 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी लेकिन cos 135 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। बात क्लियर हुई? जबकि यदि मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें कोई भी एंगल ले लो, लेट्स से मैंने यहां पे 75 ले लिया, ठीक है, यहां मैंने cot 15 ले लिया, कोई भी एंगल ले लोगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। यदि मैं यहां पे sin ले लेता हूं 60 तो ये भी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अभी इनकी वैल्यूज क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। आज मैं आपको यही समझा दूंगी किस क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आपको ये बात समझ में आई कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं तो इस क्वाड्रेंट पे tan और इसके अपोजिट वाला cot, tan और इसके अपोजिट वाला cot, ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी और सारी वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी। जैसे मैंने लिखा tan 230 डिग्री, tan 230 इसमें पॉजिटिव होगा, बट यदि मैं इसी को sin 230 लिख दूं तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होंगी। ठीक है, इनकेस मैंने लिखा कि cos 300 डिग्री, तो cos 300 डिग्री की तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन sin 300 डिग्री कैसा होगा, नेगेटिव। बात क्लियर है? अच्छा, ये जो थीटा के एंगल है, अब मैं इसको देखता हूं कि थीटा के एंगल क्या है। यदि मैं इसको 2 मिनट के लिए मैंने ध्यान से आपने नोट कर लिया होगा, यदि ये थीटा देखो तो यहाँ पे ये थीटा है। ठीक है, यदि मैं इसी थीटा को नीचे बनाना चाहूँ, यदि मैं इस थीटा को नीचे बनाना चाहूँ, तो ये जो थीटा होगा ये माइनस थीटा कहलाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? अब आप मुझे बताओ कि यदि मैं इस थीटा को cos के साथ रिप्रेजेंट करूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा भाई, cos माइनस थीटा। ठीक है, cos माइनस थीटा भी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहलाएगा, क्योंकि भाई थीटा तो ऊपर बढ़ रहा है और cos माइनस थीटा कहां नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए cos माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos थीटा प्लस का। ठीक है, जबकि यदि मैं इसको ऐसा लिखता कि sin माइनस थीटा, तो sin माइनस थीटा क्या हो जाता, माइनस sin थीटा। क्यों भाई, माइनस थीटा जो होता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos वाला पॉजिटिव होता है, sin वाला तो नेगेटिव होगा, इसीलिए cos माइनस थीटा की तो वैल्यू cos थीटा होती है, लेकिन sin माइनस थीटा की वैल्यू माइनस थीटा होती है। ठीक है ना, माइनस sin थीटा होगा। आई होप यहां तक सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो साइन के बेसिस पे भी यदि हम किसी ऑर्डर को लिखना चाहें तो हम वो लिख सकते हैं। लेट्स से यदि आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कि साइन ए की वैल्यू है sin 300 डिग्री और बी की वैल्यू है tan 200 डिग्री। ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो आपको ये देखते आना चाहिए कि भाई sin 300 किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे भैया ये 270 से 300 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए इस sin 300 की वैल्यू जो भी होगी वो नेगेटिव होगी या नहीं होगी। ठीक है, सिमिलरली यदि मैंने आपसे पूछा कि tan 200, तो आप बोलोगे भैया tan 200 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मुझे बताओ कि पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू से बड़ी होगी या नहीं, तो ए और बी में जो रिलेशन निकलेगा वो ये निकलेगा कि बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। ठीक है, अभी मैंने वैल्यूज की बात नहीं की है, मैं अभी सिर्फ आपके साइन के बेसिस पे बता रहा हूं कि साइन के बेसिस पे हम कैसे जज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जहां पे दोनों का सम कितना हो, टू एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री। लेट्स से मैंने ऐसी बात की, ठीक है, ये बात, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। लेट्स से ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली मैं सप्लीमेंट्री एंगल की बात करूँ तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये एंगल बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री, ऐसे अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होगा, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे लिखा हुआ है कहीं पे साइन थीटा, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है cos 90 माइनस थीटा की। ठीक है, सिमिलरली मैं cos थीटा पूछूं तो cos थीटा जो होगा वो हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा यहां से वैसे जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपसे बनाया है भाई, और दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगी, क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा पे जो भी एंगल आएंगे वो पॉजिटिव डिग्री पे ही आएंगे। ठीक है ना, जैसे अब मैंने आपसे ये पूछा कि भैया sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यदि आपको वैल्यू पता है तो ठीक है कि sin 45 की वैल्यू जो होती है आपको पता है कि 1/√2 होती है, बट यदि मैं इसको cos के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा। आप मुझे बताओ कि मैंने इसको ऐसा बोल दिया कि भाई sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, यदि मैं इस थीटा की वैल्यू 45 यहाँ रख रहा हूँ तो मुझे इस थीटा की वैल्यू 45 यहाँ भी तो रखनी पड़ेगी या नहीं। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे 45 वैल्यू रखी तो फिर क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 45 मतलब 45। तो देखिए sin 45 की जो वैल्यू होती है वो cos 45 के बराबर होती है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कोई दूसरा क्वेश्चन इसमें बनाया, जैसे मैंने लिखा sin 73 डिग्री। ठीक है,
तो आपको पता है कि भैया साइन 73 जो होगा, साइन थीटा जो होगा वो क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। अब यदि मैं थीटा की वैल्यू को 73 रखा हूं तो मुझे यहां भी तो 73 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे भी 73 रख दिया। अब आप मुझे बताओ कि यदि मैं cos 90 माइनस 73 करूं तो यहाँ पे कितना आएगा, 17 डिग्री। इसका मतलब जो होता है साइन 73 प्लस साइन 73 की जो वैल्यू होगी वो cos 70 के बराबर होगी, ठीक है। इसी को आप थोड़ा सा और अच्छे समझो, मैंने इसको यहाँ बना दिया कि साइन 73, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या है, cos 70। यदि मैं इस cos 17 को इसके नीचे ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, साइन 73 अपॉन cos 70 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। इससे मुझे एक चीज रिजल्ट मिल रहा है कि यदि साइन अल्फा, यदि लिखा हुआ है साइन अल्फा और नीचे लिखा हुआ है cos बीटा, ठीक है, की वैल्यू 1 होगी इफ अल्फा प्लस बीटा कितना हो, 90 डिग्री। बात क्लियर? देखो इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री, तो साइन अल्फा अपॉन cos बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही यहां तक, ठीक है। जिसको भी दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल के पूछ सकता है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, जैसे मैंने इस पे क्वेश्चन बनाना शुरू किया, मैंने लिखा sin 54 अपॉन cos 36 इनटू cos 36 cos 46 अपॉन sin 44, ठीक है ना, तो इनटू tan 45, ठीक है, ये मैंने वैल्यू लिखी। तो आपको पता है कि भैया ये एंगल हो गया अल्फा और ये वाला एंगल हो गया बीटा। आप मुझे बताओ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 के इक्वल हो भाई, 54 प्लस 36 की वैल्यू 90 के इक्वल हो गई। यदि अल्फा प्लस बीटा यदि 90 है तो साइन अल्फा अपॉन cos बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो गया। सिमिलरली यदि मैं इसको देखूं तो ये भी वही लिखा हुआ है cos अल्फा अपॉन साइन बीटा, इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, पर tan 45 तो 1 होता ही नहीं, इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 1। आई होप आपको आज की बातें समझ में आई होंगी। कल हम इसी में 270 और 180 का केस देखेंगे, उसके बाद हम आगे चैप्टर वाइज इसको लेके चल रहे हैं। वीडियो बहुत छोटी आएगी, इनमें आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को पिन कर सकते हैं, और बस हम धीरे धीरे चैप्टर वाइज आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है। थैंक यू।